तो सलमान खान ने तीली लगा दी है बिग बॉस के घर में और आग है, बस लगाने का काम उन्होंने कर दिया है। अब ये आग लगती है या फिर ठंडी पड़ जाएगी, ये देखना होगा। क्योंकि आज जिस तरह से क्लिपिंग दिखाई गई है, मैं पूरे एपिसोड की बात करता हूँ, जिस तरह से क्लिपिंग दिखाई गई है, चाहत बोल रही है अपने शो के बारे में, अविनाश है उसका रिएक्शन आता है कि भाई क्या ही बोल रही है, मतलब खुद ही हीरो, खुद ही हीरोइन, मेरी वजह से शो चलता था, मैं ही सब थी, कोई आ रहा कोई जा रहा, कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ सुनकर अविनाश है थोड़ा सा अलग सा रिएक्शन देता है। मकसद मैं आपको पहले ही बता दिया कि एक ही था कि भैया एक फूट डलवाना, एक लड़ाई है वो शुरू करवा देना, आग को मतलब कि उसकी लपटें है वो उठवा देना और पूरा हफ्ता ये चीज़ें चलती रहे। क्योंकि वैसे भी ये लोग लड़ाई नहीं कर रहे तो मेकर्स कुछ ना कुछ ट्राई करेंगे। सेम वैसे ही अविनाश की क्लिप दिखाई गई, वो भी कहीं ना कहीं चाहत के लिए बोलता नजर आ रहा है कि भैया वो तो ऐसे ही माहौल बनाती है, वो हर जगह माहौल बनाती है, जहाँ भी जाती है ऐसा कुछ होता नहीं है। तो मेरे हिसाब से ज़्यादा इनके बीच नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों पहले ही बार से प्लानिंग करके आए हैं कि भैया अपन ने नहीं लड़ना, चाहत और अविनाश ये पहले ही प्लानिंग करके आए हैं। हो सकता है इनके बीच में कुछ रहा हो, रिलेशनशिप रहा हो, कुछ भी रहा हो, वो चीज़ें ये पहले से डिसाइड करके आए कि भैया ना तू खोलेगी ना मैं खोलूँगा, कुछ भी अपने बीच ये चीज़ें सामने नहीं आएंगी। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं हुई है, लेकिन घर में जो चीज़ें हो रही है उसको लेकर इनके बीच लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, तब बातें उठ सकती हैं। तो उनका मैटर तो क्लियर है कि भैया उनके बीच जो सलमान खान ने तीली लगाई है वो तो काम नहीं करेगी। लेकिन जिस तरह से करण और आफरीन और अरफीन है, सॉरी अरफीन, इनके बीच में और सारा जैसे उन्होंने बोला है, बहुत से लोगों के लिए उन्होंने रिव्यू दिया है कि भैया ये कैसा रहेगा वो कैसा रहेगा ना, तो उनके बीच में ये चीज़ें करवानी शुरू की। हालांकि करण बहुत ज़्यादा सेंसिबल इंसान है और समझदार इंसान है, कट टू कट वो चीज़ें निकलवा लेता है, वो एकदम से रिप्लाई देता है, भाई क्या ही बात करें भाई, कट टू कट वो पॉइंट, वन लाइनर इंसान कह सकते हैं कि जिस तरह से वो बोलता है सबको पसंद भी आते हैं और एक विनर की क्वालिटी उसमें दिखती है। बस साथ उसके विवेन आकर बैठ गया है। तो विवेन का अगर बात करें तो विवेन थोड़ा सा अपना रास्ता भटक चुका है। जिस तरह से आज उसे बार बार बोला जा रहा था कि भाई तुम अपना पैसा, तुम अपना पेन जो तोड़ देते हो या फिर अपने पास रख लेते हो, मतलब जिससे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो वो पेन अपने पास रख लेते हो, ऐसा कुछ है ना। तो वो चीज़ें उसकी दिखाई गई, उसकी नेगेटिविटी लाएगी कि भैया तुम मैं कर रहे हो, जैसे चाहत मैं कर रही है, सलमान खान ने बोला, वैसे विवेन को दिखाएगा और विवेन वो चीज़ें सह नहीं पा रहे हैं। मतलब कि ठीक है विवेन की फैन फॉलोइंग होगी, लेकिन अभी आज जो आपने एपिसोड देखा तो विवेन का रिएक्शन देखने को मिल रहा था कि वो ये सब चीज़ें एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। देखते आगे क्या होता है, लेकिन विवेन है वो मुझे लगता है सेंसिबल है, थोड़ा सा इन चीज़ों को चेंज करेगा और वापस से गेम में आएगा और अच्छा गेम वो खेल सकता है। तो बाकी तो देखो गुणरत्न और इनकी चीज़ें चली है ना। और कुल मिलाकर आज का एपिसोड फिर से बकवास था, मुझे सच में पसंद नहीं आया। अगर मैं ये वीडियोस ना बना रहा होता, रिव्यू ना कर रहा होता, है ना, आपको अपडेट ना दे रहा होता, तो शायद मैं बिग बॉस ये सीज़न देखता ही ना। क्योंकि जिस तरह से चीज़ें हो रही है, दिखाई जा रही है, एक हफ्ता पहले हमने बोरिंग में निकाला, फिर हमने सोचा कि चलो वीकेंड का वार आएगा तो क्लासें लगेगी। जैसे अविनाश ने आलूओं पर झगड़ा कर लिया, है ना, वो बड़ा सा मुद्दा बना था। उसके बाद फिर एक और झगड़ा उससे पहले हुआ, रजत दलाल जिस तरह से शिल्पा शिरोडकर के साथ फाइट करता है, बोलता है, उस पर भी बात होनी चाहिए थी। बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जिसको बिल्कुल इग्नोर किया गया। और मैंने कल के वीडियो में भी आपको बोला था कि भैया ऐसा हो सकता है कि इस बार इनको थोड़ा और करने का मौका दिया जा रहा है कि भैया करो करो, अगर इनको ही रोक दिया तो फिर शो शांत हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए इनकी क्लास नहीं लगाई गई, उनको पकड़ा गया जो कुछ नहीं कर रहे हैं। तो फिलहाल के लिए यही चल रहा है। लेकिन बोरिंग तो हो रखा है, पूरा एपिसोड बोरिंग था। बस वो जो क्लिपिंग दिखाई तब थोड़ा सा देखने को मिला रिएक्शन, लेकिन उसके बाद तो बोरिंग था। क्या भैया लाफ्टर शेफ हो रहा है, क्या हो रहा है भाई साहब, कसम से बहुत मुश्किल से टाइम निकाला है। इतना ज़्यादा बोरिंग, वो भी पहला ही वीकेंड का वार, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है बिग बॉस के घर में, पहले ही बोरिंग हो रखा है। आपको कैसा लगा? मुझे तो बहुत बोरिंग लगा है। आप क्या बोलेंगे लिख डालिए। और बाकी देखते हैं अब बैक टू बैक। देखो टास्क होने जरूरी हैं, टास्क घर में होंगे तब भी घर में लड़ाइयाँ जो घर में क्रिएट होगी ना, वो बड़ा मुद्दा बनेगी, इससे इंटरेस्ट पैदा होगा। बाहर की लड़ाइयाँ लेकर कुछ लोग आए हैं, वो इंटरेस्ट पैदा नहीं कर रहे हैं, लेकिन अंदर की लड़ाइयाँ होंगी वो भी टास्क होने के बाद होंगी। ऐसे तो फेक हो रही है, अविनाश और शहजादा लड़ लेता है, ठीक है, चाहत है वो लड़ लेती है, तो ये तो फेक हो रही है। वैसे ही यहाँ पर आपने देखा होगा रजत दलाल भी लड़ लेता है शिल्पा से और चाहत से, वो भी फेक लग रहा है सब कुछ। तो लोग फेक कर रहे हैं, सारा
अफरीन खान भी कहीं ना कहीं वो भी फेक कर रही है। तो जो रियलिटी दिखेगी वो दिखेगी टास्क होने के बाद। तो टास्क का वेट करना चाहिए हम सबको। इस पर गाइज आप क्या बोलेंगे? फिलहाल मेरे लिए तो देखो एक हफ्ता पूरा बोरिंग रहा है, उतना रिस्पॉन्स नहीं आ पाया जिससे टीआरपी भी गिरी है। अब देखते हैं इस हफ्ते क्या होता है जो नया शुरू होगा। आप क्या बोलेंगे लिख डालिए। और गाइज आप हमें फॉलो कर लें इंस्टाग्राम पे, हम लगातार आपको बिग बॉस 18 की हर एक अपडेट दे रहे हैं।